फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद नेहा मैम। फ्रेंड्स, आज हम दो छोटे छोटे टॉपिक देखेंगे कि वायरोइड्स और प्रियॉन क्या होते हैं। तो पहले वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जो बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं और केवल प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स के मिलकर बने होते हैं। फिर बाद में पता चला कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें प्रोटीन की कैप्सिड नहीं होती, केवल और केवल न्यूक्लिक एसिड होता है, फिर भी वो क्या कर सकते हैं, डिजीज कॉज कर सकते हैं। तो ऐसे ही जीव जिनमें केवल आरएनए होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, और उस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में कितना होता है, 250 से लेकर के 350 तक न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, वायरोइड्स कहते हैं। वायरोइड्स क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। तो इसकी डिस्कवरी कौन किया था, टियो डायनियर, और वायरोइड टर्म कौन दिया था, टियो डायनियर ने ही दिया था। तो इससे जो है प्लांट में, ह्यूमन में, एनिमल्स में जो रोग होते हैं, प्लांट में होता है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ह्यूमन में होता है अल्जाइमर डिजीज, और एनिमल्स में होता है स्क्रैपी डिजीज। तो ये आप याद रखिएगा, ये कभी नहीं पूछा गया है। और उसी तरह हम प्रोटीन, अगर प्रियॉन देखें क्या होता है, तो प्रियॉन को हम स्लो वायरस कहते हैं क्योंकि ये काफ़ी दिनों बाद अपना असर दिखाता है। तो ये क्या होता है, केवल प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल। तो अगर प्रोटीन का कोई पार्टिकल है और रोग कॉज कर सकता है तो उसी को हम क्या कह सकते हैं, प्रियॉन कह सकते हैं। प्रियॉन की खोज किसने की थी, स्टैनले ब्रूसिनर ने की थी। इसके द्वारा कौन सा रोग होता है, इसके द्वारा एक रोग होता है मैड काउ डिजीज। सबसे पहले इसी रोग की खोज की गई थी, और ये किस में होता है, ये गाय में होता है। तो सबसे पहले जो है वायराइड से होने वाला रोग कौन सा था, या कौन से रोग की खोज की गई थी, तो वो था पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। और प्रियॉन से सबसे पहले किस रोग का पता लगाया था, मैड काउ डिजीज का। इसको हम लॉफिंग डिजीज कहते हैं। इसके द्वारा एक और रोग होता है इंसेफेलोपैथी होता है, जो कि कैट में होता है। तो वायरोइड्स और प्रियॉन के बारे में बस इतनी ही जानकारी आपको चाहिए। एक होता है सैटेलाइट वायरस और एक होता है वायरसवाइड क्या होते हैं। ठीक, वायरोइड्स तो आप जानते थे, लेकिन वायरसवाइड क्या होते हैं। तो कुछ वायरोइड्स ऐसे होते हैं कि जो किसी वायरस के कैप्सिड के अंदर रहते हैं। जैसे कि एक ये वायरस है, ठीक, और ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक। लेकिन अब इसके अंदर अगर कोई वायरोइड आकर के रह जाए, वायरोइड क्या होगा, केवल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। तो अब इस वायरोइड को हम क्या कहेंगे, वायरसवाइड कहेंगे। ठीक, अगर ये बाहर था तो ये वायरोइड था, अंदर आ गया, क्या हो गया, वायरसवाइड हो गया। ठीक, वायरसवाइड। ठीक, अब वायरसवाइड को ही हम एक और नाम से जानते हैं, सैटेलाइट वायरस। क्यों, क्योंकि अगर ये कोशिका के बाहर रहेगा तो अपना रिप्रोडक्शन, अगर ये किसी वायरस के बाहर रहेगा तो अपना रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता। जब ये किसी वायरस की कैप्सिड के अंदर आता है तभी अपना रिप्रोडक्शन कर पाता है, यानी तभी अपने जेनेटिक मटेरियल का रिप्लिकेशन कर पाता है, रिप्रोडक्शन नहीं। ठीक, यानी ये अपने रिप्लिकेशन के लिए क्या है, किसका चक्कर लगाते हैं, किसी और वायरस का चक्कर लगाते हैं। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट वायरस कहते हैं। सैटेलाइट यानी उपग्रह होता है, उपग्रह जो किसी दूसरे का चक्कर लगाता है। तो ऐसे ही ये जो वायराइड्स होते हैं, ये किसी वायरस की तलाश में होते हैं, किसी ऐसे वायरस का जिसमें कैप्सिड पाई जाती हो, उसके अंदर ये जा सके। तो इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट वायरस भी कहते हैं। इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, वायरसवाइड भी कहते हैं। तो वायराइड जब किसी वायरस के अंदर चला जाता है तब उसको क्या कहते हैं, वायरसवाइड भी कहते हैं, उसको सैटेलाइट वायरस भी कहते हैं। ठीक, तो ये दोनों आपको जानना था कि सैटेलाइट वायरस क्या होते हैं, वायरसवाइड क्या होते हैं। और एक बात हम जानते हैं कि जब कोई कोशिका जो होती है वो वायरस से इन्फेक्टेड हो जाती है तो कोशिका एक पदार्थ निकालती है जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरफेरॉन कहते हैं। ये भी आपसे पूछा जाता है कि वायरस इन्फेक्टेड सेल जो होती है वो किस चीज़ को रिलीज करती है, तो वो इंटरफेरॉन की खोज करती। इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज जो है वो इजाक और लिंडमैन ने की थी। तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक, तो आइए हम थोड़ा सा, हमने नेक्स्ट इसकी प्रीवियस वीडियो में पहले देखा था कि बैक्टीरिया फेज में रेप्लिकेशन कैसे होता है। तो थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि एनिमल जो वायरस होते हैं वो कैसे रेप्लिकेट करते हैं। तो जैसे बैक्टीरिया फेज रेप्लिकेट करता था वैसे ही क्या करते हैं, एनिमल वायरस भी रेप्लिकेट करते हैं, लेकिन उनमें कुछ जगहों पर अंतर आता है। जैसे एब्जॉर्प्शन में अंतर आता है, तो बस आप वो अंतर याद रखे रहिए। तो
तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो एनिमल प्लांट जो बैक्टीरिया फेज होता है उसके पास क्या होता है, टेल फाइबर होता है। टेल फाइबर की सहायता से ही क्या करता है, वो किसी बैक्टीरिया से जाकर के अटैच हो जाता है। लेकिन जो एनिमल वायरस होते हैं उनमें कोई भी अटैचमेंट मशीनरी नहीं पाई जाती, यानी ऐसी कोई मशीनरी नहीं पाई जाती जो अटैचमेंट में या एब्जॉर्प्शन में मदद करे। तो इनके पास कोई भी मशीनरी नहीं पाई जाती। तो ये क्या होते हैं, बस जो वायरस होता है, एनिमल वायरस होता है, और जिस सेल को इन्फेक्ट करना पड़ता है उसके बीच की प्रोटीन के बीच रिएक्शन होता है जिसके द्वारा वो जाकर के जुड़ जाता है। इन वायरस में जो एनिमल्स वायरस होते हैं उनमें एनिमल से जुड़ने के लिए कोई भी अटैचमेंट मशीनरी नहीं होती है। एक अंतर तो यहाँ आता है कि अटैचमेंट मशीनरी नहीं होती, किनमें नहीं होती, एनिमल वायरस में, जबकि बैक्टीरियोफेज में होती है, एनिमल वायरस या प्लांट वायरस में नहीं होती है। ठीक। और दूसरा अंतर जो आता है वो इस तरीके से आता है कि हमने बैक्टीरियोफेज को देखा था कि जब बैक्टीरियोफेज में जो बैक्टीरियोफेज अंदर जा रहा था तो वो केवल अपने न्यूक्लिक एसिड को ही अंदर भेज रहा था, उसका कैप्सूल जो है वो बाहर रह जाता है। लेकिन एनिमल वायरस जो है वो कम्प्लीटली क्या हो जाते हैं, वो सेल के अंदर चले जाते हैं, उनका कैप्सूल जो है वो बाहर नहीं रहता है। एनिमल वायरस completely go inside this cell। ठीक। तो जैसे कि ये कोई एनिमल सेल है, ठीक, और ये कोई क्या है, एनिमल वायरस है। ठीक। ये क्या है, एनिमल वायरस, ये क्या है, एनिमल सेल। ठीक। और इसका जेनेटिक मटेरियल है। तो अब ये क्या होगा, इसके सीधा इसके अंदर चला आएगा, केवल अपना जेनेटिक मटेरियल नहीं डालेगा, सीधा इसके अंदर आता है। तो कैसे आता है, पेनिट्रेशन के द्वारा आ जाता है, इस तरीके से इसके मेम्ब्रेन की लाइसिस होगी और ये इस तरीके से इसके अंदर आ जाएगा, इस तरीके से पूरा। और फिर उसी प्रकार जब रिलीजिंग होती है तो रिलीजिंग में हमने देखा था कि 100% चांस होता है कि जो सेल्स होती हैं वो फट जाती हैं और फिर उसके बाद वायरस से रिलीज होते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, बर्डिंग होती है। बर्डिंग के द्वारा ही, जैसे बर्डिंग के द्वारा वायरस अंदर आता है वैसे ही बर्डिंग के द्वारा वायरस बाहर भी चला जाता है, ऐसे ही रिलीज भी हो जाता है। तो रिलीज होने के लिए क्या होगा कि ये एनिमल सेल है, अगर वायरस क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। ठीक। ढेर सारे अगर वायरस हो जाएंगे तो ये बर्डिंग के द्वारा बाहर निकलेंगे। ठीक। ये मत सोचिएगा मैं वायरस का शेप इस तरीके से क्यों बना रहा हूँ, जो पहले मैंने बनाया था वो बैक्टीरियोफेज था और एनिमल जो वायरस होते हैं वो ज़्यादातर सर्कुलर ही होते हैं। ठीक। अभी जब मेच्योर हो जाएंगे तो इस तरीके से ये बर्डिंग करके निकलेंगे। ठीक। और जब बर्डिंग करके निकलेंगे तो कुछ कंडीशन में क्या होता है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इन वायरस के ऊपर एक कवरिंग बना लेती है, उस कवरिंग को ही हम क्या कहते हैं, इन्वेलोप कहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, इनके तरफ एक कवरिंग बना लेती है इस तरीके से, ऐसे। अब जो वायरस निकलेगा तो इस तरीके से निकलेंगे। तो सबसे बाहर इन्वेलोप होगा, फिर उसकी कैप्सिड होगी, फिर उसका जेनेटिक मटेरियल होगा, इन्वेलोप। ठीक। तो जैसे मैंने बताया था कि कुछ वायरसों में क्या होता है, इन्वेलोप पाया जाता है, लेकिन यह इन्वेलोप वायरस का खुद का नहीं होता है, जिस सेल को इन्फेक्ट करती है उनका होता है। और किसका बना होता है, ये लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। तो फ्रेंड ये छोटा सा वीडियो था प्रियॉन के बारे में और वायरस के बारे में। तो इसी वीडियो के साथ वायरस चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो बैक्टीरिया स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स।